तो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9 में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मोशन हम सॉल्व कर रहे थे। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। ओके, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का। जो बच्चे नए हैं जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या कमेंट सेक्शन जाके चेक करिए, नीचे मैंने कमेंट करके पिन कर दिया। ओके बच्चों, तो इस चैप्टर का लिंक वहाँ से आपको आराम से मिल जाएगा। पार्ट 1 से आपको मोशन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, और अगर अभी तक आपने मोशन नहीं पढ़ा है तो मोशन चैप्टर का भी लिंक मैंने आपको दिया हुआ है। ऊपर आपको चैप्टर का लिंक मिलेगा, नीचे आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का लिंक मिलेगा। जाइए चेक कर लीजिए कमेंट सेक्शन। और जो बच्चे पुराने हैं तो उनको पता है हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कर रहे थे। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। स्टूडेंट्स कह रहा है यूजिंग द फॉलोइंग डेटा ड्रॉ द टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ओके, एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए हमको क्या ड्रॉ करना है? हमको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है ना, टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इन्होंने बोला है। ठीक है, टाइम डिस्प्लेसमेंट बोला है ना, देखिए क्वेश्चन में। कोई बात नहीं, टाइम डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो हमने क्या किया? हाँ सर, मगर डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन हो। हाँ, तो कुछ नाम कुछ भी दिया जा सकता है, कोई बात नहीं। आगे हाँ ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हैं, कह रहे हैं सर डिस्प्लेसमेंट टाइम क्यों नहीं लिखा, टाइम डिस्प्लेसमेंट क्यों लिखा? अरे बस इसका मतलब सिंपल सा यही है कि टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट बनाओ या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम बनाओ, बात क्या है सेम है। तो जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है अपनी क्लासेस में क्या, कि डिस्प्लेसमेंट को हम कहाँ लेंगे? वाई एक्सेस पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को हमने कहाँ लिया? वाई एक्सेस पे। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने डिस्प्लेसमेंट दिखाई हुई है, तो हमको यूनिट्स लिखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं, आप देखिएगा। तो ऑन वाई एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 मीटर लिया है हमने। ध्यान से चेक करिए, आप अपना ग्राफ पेपर लीजिएगा तो ये 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर में मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट लिया है? 2 मीटर। नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर में भी 2 मीटर, नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर में भी 2 मीटर। यानी कि जब आप 3 सेंटीमीटर चल जाओगे तो आपको कितना डिस्प्लेसमेंट मिलेगा? 6 मीटर। तो ये आपकी यूनिट होंगी। दूसरी यूनिट एक्स एक्सेस पे, तो ऑन एक्स एक्सेस। हाँ भाई चलिए बताइए, एक्स एक्सेस पे क्या होगा? देखिए 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 सेकेंड, क्योंकि एक्स एक्सेस पे मैंने किसको दिखाया है? टाइम इन सेकेंड्स। और ये एक्स का मतलब समझ रहे हो? एक्स का मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इन मीटर चल रहा है वाई एक्सेस पे, और टाइम इन सेकेंड्स चल रहा है एक्स एक्सेस पे। ठीक है, तो ऑन एक्स एक्सेस हमको यूनिट लिखनी पड़ेगी पहले अपने एग्जाम में ग्राफ पेपर पे। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितना लिया हमने? 2 सेकेंड। ध्यान से चेक करिए, 1 सेंटीमीटर में हमने 2 सेकेंड लिए। कोई डाउट है? अब आइए इसको प्लॉट करना शुरू करते हैं। टाइम 0 पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। तो पॉइंट आपको क्या मिलेगा? 0,0। मतलब चेक करो, ये टाइम एक्सेस है, ये डिस्प्लेसमेंट एक्सेस है। तो टाइम जब 0 है तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना है? 0। तो 0 पे हमको मिलेगा 0, ये मिला आपको फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद जब टाइम हो गया 2 सेकेंड तो डिस्प्लेसमेंट भी कितनी हो गई? 2। तो ध्यान से चेक करिए, ये देखिए टाइम जब 2 हुआ तो डिस्प्लेसमेंट भी कितनी हो गई? 2। तो वाई एक्सेस पे भी हम कितना चलेंगे? 2। ये वाला पॉइंट मिला। कोई डाउट है? टाइम 2, डिस्प्लेसमेंट भी 2। उसके बाद टाइम कितना? 4, और डिस्प्लेसमेंट भी 4। ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए, टाइम 4 और डिस्प्लेसमेंट भी 4, तो 4,4 यहाँ कहीं आएगा। टाइम 4 और डिस्प्लेसमेंट भी कितनी? 4। ठीक, एक पॉइंट ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला, 3 पॉइंट्स मिल गए। उसके बाद टाइम 6 और डिस्प्लेसमेंट 4। ठीक, तो देखिए ये टाइम जब 6 है तो डिस्प्लेसमेंट अभी भी कितनी है? 4 है। कोई डाउट है? तो 6,4, ये 4 की सिधाई में मिल जाएगा आपको पॉइंट। जब टाइम 6 सेकेंड है तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 4। तो ये वाला पॉइंट मिला। करेक्ट। अब क्या मैं इस पर सर्कल लगा दूं अगर आपको कंफ्यूजन हो? ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला, ये वाला पॉइंट मिला, और ये पॉइंट मिला। ठीक है, उसके बाद 8 पे भी 4 है, तो 8 सेकेंड्स पे भी, ये देखिए 8 सेकेंड पे भी 4 है, तो यहाँ कहीं आएगा 4 के सामने ये। करेक्ट। उसके बाद 10 पे 6, 10 सेकेंड पे 6, तो 10 पे ध्यान से करो, x पे कितना चलोगे? टाइम एक्सेस पे 10 सेकेंड, और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 10 पे 6, तो 10 पे ये 6 कहाँ आ रहा है मेरा? यहाँ कहीं। ठीक है, तो ये लगभग मुझे यहाँ कहीं मिलेगा। ध्यान चेक करो, 10 पे 6, सही है ना? ओके, उसके बाद ग्राफ पेपर पे आप करोगे तो क्लियर दिखेगा आपको, है ना? मेरे पास तो ग्राफ पेपर है नहीं यहाँ पर। 12 पे 4, करेक्ट। तो 12 पे 4, ये देखिए 4 की सिधाई में आ रहा है, 12 पे 4। ओके, उसके बाद क्या है? 14 पे 2, तो 14 पे ये 2 के सामने, 14 पे कितना आ गया? 2 आ गया। और 16 पे कितना हो जाता है? 0। तो यहाँ पे देखिए जरा, 16 पे तो y कोऑर्डिनेट कितना है? 0, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना है? 16 पे 0 है, तो पॉइंट कहाँ जाएगा? x एक्सेस पे, यानी कि टाइम एक्सेस पे। तो 16 पे 0 हमको यहीं कहीं मिल जाएगा।
अब हम क्या करेंगे, अपनी स्केल लेते हैं और इसको हम ज्वाइन करते हैं। तो ये तीनों पॉइंट तो हमारे एक सिधाई में आ गए। अब मैं इसको हटा देता हूँ, आप थोड़ा सा बस ग्राफ पे फोकस करिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितनी रहती है, 4 सेकंड से लेके 8 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट कितनी रहती है, देखो 4 पे भी 4 है, 6 पे भी 4 है और 8 पे भी 4 है, ठीक। तो ये 4 रहती है, कांस्टेंट रहती है डिस्प्लेसमेंट थोड़ी देर के लिए। फिर ये वाला और ये वाला पॉइंट हमको मिला, तो इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक। फिर उसके बाद इन सभी पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। देखिए एक स्ट्रेट लाइन में आने चाहिए। अब देखो मेरा छूट जा रहा है क्योंकि मेरे पास ग्राफ पेपर तो है नहीं, ये पॉइंट बाहर हो गए। फिर भी आप ध्यान से चेक करिए, 12 पे कितना है, 12 पे 4 है, तो 12 पे 4 यहाँ कहीं ये आ जाएगा। और 14 पे कितना था, 14 पे 2, तो 14 पे ये 2 के सामने यहाँ पे, ठीक है। बात समझ में आई। अब आप अपने समझने के लिए कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, ध्यान से चेक करिएगा। देखिए 0 पे 0, 2 पे कितना था, 2 पे 2 था, ऐसा भी पता चल सकता है आपको, 2 पे 2। 4 पे कितना था, 4, तो ये देखिए 4 पे 4, सही है। तो ऐसे आप इसको थोड़ा सा समझ सकते हो, 6 पे 4, 8 पे भी 4, ओके। देख लीजिए ना, ये देखिए ये 6 पे 4 और 8 पे भी 4। उसके बाद 10 पे कितना हो गया था, 6, ठीक है। 10 पे कितना हो गया था, 6। तो आपको अगर ग्राफ पढ़ना हो तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए आप ये वाले पॉइंट से। जब y हमारा कितना है, 6 है, तो वहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाला तो वो कहाँ आएगा, 10 पे, क्योंकि 10 पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, 6। बात समझ में आई। इसी तरीके से आप और भी बना सकते हो। 12 पे कितना है, 4, तो 12 पे 4, तो कुछ ये पॉइंट हमको मिलेगा। थोड़ा सा देखिए ग्राफ पेपर नहीं है इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है ये, ठीक है, समझिएगा। ये थोड़ा सीधा लाइन है, वर्टिकल एकदम 90 बना रहा है। और 14 पे क्या है, 2, 14 पे 2 और 16 पे 0। तो ये तो ग्राफ बन के हमारा तैयार हो गया। बात समझ में आई। अब आइए इस ग्राफ की हेल्प से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, ध्यान से चेक करिए जरा। ये हम बताने की कोशिश करेंगे 10 पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, 6 है, ठीक है। तो कह रहा है यूज दिस ग्राफ टू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी फॉर फर्स्ट 4 सेकेंड, फॉर नेक्स्ट 4 सेकेंड एंड फॉर लास्ट 4 सेकेंड, करेक्ट। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट में जितना चेंज हुआ हो और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, मतलब इस डिस्प्लेसमेंट को चेंज होने में जितना टाइम लगा हो, ठीक है। तो टोटल टाइम टेकन, करेक्ट। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ये फॉर्मूला नहीं पता हो तो आप प्लीज़ ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जब आपको निकालना है ना, तो कैसे निकालते हैं किसी भी चीज़ का, जब चेंज निकालोगे आप तो कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल। कैसे निकालोगे बताओ, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। जैसे कि आप बस एग्जांपल के तौर पे समझिए जरा। देखिए हाँ, आपके पास अभी 10 टॉफ़ी हैं और कल हो गई आपके पास 100, तो बताओ कितनी टॉफ़ीज़ का चेंज आया, 100 माइनस 10, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 100 माइनस 10 यानी कि 90 टॉफ़ीज़ का चेंज आ गया आपके पास। एक तो ये समझने का तरीका है। दूसरा केस देखो, आंसर कैसा आया है, पॉजिटिव में। पॉजिटिव का मतलब ये है कि टॉफ़ीज़ की संख्या बढ़ गई है। अब इसी का उल्टा, आज आपके पास 100 टॉफ़ी है और कल हो गई आपके पास 10, अब चेंज कितना आया, फाइनल माइनस इनिशियल, 10 माइनस 100 कितना आया, माइनस 90। एक्चुअल में चेंज तो 90 का ही आया है, माइनस साइन ओनली शोज दैट हमारी टॉफ़ी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई, घट गई है। समझ में आई बात। तो ठीक इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट में भी हो सकता है। जब आपको चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव मिले तो आप समझ लेना कि आप कहाँ से जा रहे हो, लेफ्ट से राइट जा रहे हो। भाई लेफ्ट से राइट का साइन अगर आपने पॉजिटिव लिया है तो राइट से लेफ्ट का साइन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो समझिएगा, मान लीजिए आप किसी स्ट्रेट पाथ पर जा रहे हो और अगर आपका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आ गया है तो समझ लीजिए आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो। अगर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ गया तो समझ लो राइट से कहाँ जा रहे हो, लेफ्ट। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, बात समझ में आई। तो जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट आ रहा होगा दैट विल बी द डिफरेंट थिंग
है ना, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट विल बी द डिफरेंट थिंग एंड नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट विल बी द डिफरेंट थिंग। दोनों वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होंगी, ऑपोजिट। बात समझ में आई? तो इस बात को ध्यान रखते हुए हम सॉल्व करेंगे इसको। तो एवरेज वेलोसिटी हमको निकालनी है सबसे पहले फॉर फर्स्ट 4 सेकेंड। तो हम हेडिंग लगाएंगे क्या, हम हेडिंग लगाएंगे एवरेज वेलोसिटी फॉर व्हाट, फॉर फर्स्ट 4 सेकेंड, फॉर फर्स्ट 4 सेकेंड। तो शुरू के 4 सेकेंड के लिए एवरेज वेलोसिटी हम निकाल लेंगे। चलिए आइए जरा, हाँ भाई ग्राफ पढ़िए जरा, ध्यान से चेक करिए कि शुरू के 4 सेकेंड यहाँ से लेके यहाँ तक है, मतलब कहाँ से कहाँ तक, पॉइंट ओ से लेके इसका कुछ नाम रख दो, ए तक है कि नहीं है बताओ, हाँ बताओ। ओ से लेके ए तक ही तो 4 सेकेंड है, ये वाला पॉइंट ए है, तो फर्स्ट 4 सेकेंड यही तो है, 0 to 4 सेकेंड, ठीक है। यानी कि फर्स्ट 4 सेकेंड का मतलब है 0 to 0.0 कह रहा हूँ, सॉरी, पॉइंट O to A तक की आप कैलकुलेशन करोगे। अब मुझे आप यहां से फिगर से देख के बताइए कि एवरेज वेलोसिटी, हाँ भाई क्या होता है फॉर्मूला, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब मुझे आप देख के बताइए शुरुआत के 4 सेकेंड में टाइम में कितना चेंज आया, 4 सेकेंड का। कैसे, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल टाइम कितना है 4, अभी मैं टोटल टाइम निकाल रहा हूँ, और इनिशियल में टाइम कितना था 0। अरे सिंपल है यार, 0 से 4 तक 4 सेकेंड होता है, तो 4 माइनस 0 लिख दो, चाहे नीचे डायरेक्ट क्या लिख दो 4 लिख दो। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। तो ये आ गया आपका, मैं नीचे चेंज इन टाइम निकाल रहा हूँ, बात समझो। क्योंकि देखो मान लो कि कोई पार्टिकल चल रहा है, ठीक, अभी यहाँ पे 2 सेकेंड है और यहाँ पे 4 सेकेंड है। अगर मैं इन दोनों पॉइंट के बीच में देखूँ और यहाँ पे मान लो 9 है, चलो ऐसे देख लो, इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर मैं देखूँ तो टोटल टाइम कितना लगा बताओ, 2 सेकेंड और 9, जब 2 सेकेंड हुए और 9 सेकेंड हुए तो उसके बीच में टाइम चेंज कितना हुआ, टोटल टाइम 7 सेकेंड हुआ ना। कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये आदत डाल लो, टाइम टेकन अगर आपको टोटल निकालना है तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल। तो यहाँ इत्तेफाक से क्या हुआ, फाइनल टाइम वाला पॉइंट कितना है 4 और इनिशियल वाला कितना है 0, तो 4 माइनस 0, तो टोटल टाइम कितना आ गया 4 सेकेंड। अब आप ध्यान से चेक करिए कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। मतलब ग्राफ से पढ़ो, फाइनल डिस्प्लेसमेंट तुमको कहाँ मिलेगी, पॉइंट ए वाली, पॉइंट ए के करस्पॉन्डिंग, ये जो मतलब 4th सेकेंड है, ये जो पॉइंट ए है इसके करस्पॉन्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी, फाइनल डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान से जरा पढ़िए, ए के करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट कितनी है 4 मीटर्स। नहीं समझ में आई बात, यहाँ से ग्राफ से देखो ना, 4 सेकेंड के करस्पॉन्डिंग, जो करस्पॉन्डिंग मतलब 4th सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो यही तो फाइनल, क्योंकि देखो समय कहाँ से कहाँ गुजरा है, 0 से 4 सेकेंड हो गया है, ठीक। तो 4 सेकेंड वाली स्थिति को फाइनल कंडीशन मानेंगे और 0 वाले को इनिशियल, ठीक है। तो 4 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना है 4 मीटर, ठीक है। और मैंने आपको बताया है आप चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, ऐसे करके निकालोगे। तो बताओ फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या है 4 सेकेंड पे 4 मीटर, तो यहाँ हमने 4 रखा, माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ से देख के बताओ, 0 पे डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, तुम यहाँ से भी पढ़ सकते हो, 0 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना है 0 ही तो है, और 4 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना है 4 ही तो है, तो वहाँ से भी मैं पढ़ सकता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने रखा कितना 0 मीटर, तो ऊपर क्या आ गया 4 माइनस 0 कितना हो जाएगा 4 मीटर, और नीचे क्या आ गया 4 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड 4 सेकेंड, यानी कि 4 से 4 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आया कि नहीं। तो एवरेज वेलोसिटी फॉर फर्स्ट 4 सेकेंड इज व्हाट, तो आंसर यहाँ अगर हम करें, आप समझ लीजिएगा मैं लिख नहीं रहा हूँ, यही आपका आंसर है। एवरेज वेलोसिटी फॉर व्हाट, फॉर फर्स्ट 4 सेकेंड इज एवरेज वेलोसिटी फॉर फर्स्ट 4 सेकेंड इज 1 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि आप देखो ना समय गुजरता जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से हो रहा है, ठीक है ना, समय गुजरता जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है, ये ऐसे वैल्यू ले रहा है। अभी देखिए नेगेटिव भी आएगा, रुक जाइए। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि फॉर नेक्स्ट 4 सेकेंड, ठीक है। तो अब हमको क्या कैलकुलेट करना है बताइए, एवरेज वेलोसिटी फॉर व्हाट, फॉर नेक्स्ट 4 सेकेंड। हाँ भाई, ये नेक्स्ट 4 सेकेंड कौन से सेकेंड होंगे बताइए जरा, 4 से लेके 8 तक, सही बोला मैंने कि नहीं बोला बताइए भाई। शुरुआत के 4 सेकेंड हो गए, अब नेक्स्ट 4 सेकेंड क्या होंगे, 4 से लेके 8 तक ही तो होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट 4 सेकेंड में आपको 4 सेकेंड से 8 सेकेंड तक की बात करनी है। तो सपोज ये जो 8 सेकेंड वाला पॉइंट है इसको हमने बी बोल दिया,
क्या बोल दिया, बी। तो ए से बी तक की आपको बात करनी है, ठीक है। तो आपको इस बार कहाँ से बात करनी है, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी आपको बात करनी है, ठीक। तो बस आप इतना पोर्शन देखिए, अब आप इतना पोर्शन देखिए, ए से बी वाला देखिए आप, ठीक। तो फॉर्मूला क्या होता है बताइए, नीचे क्या रखना है हमको, टोटल टाइम। तो बताइए 4 सेकंड से 8 सेकंड होने में कितना समय निकल गया, कितना समय में चेंज आया, 4 सेकंड। कैसे निकाला, फाइनल माइनस इनिशियल। एक्चुअल में ये जो एक्स एक्सेस है ना, ये ऑरिजिन से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 8, और ऑरिजिन से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 4। तो 8 में से आप क्या माइनस करोगे, 4, तभी तो ये लेंथ आएगी, ठीक है। इसलिए ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 4। कैसे निकाला, 8 माइनस 4। तो नीचे हो जाएगा आपका टाइम 8 माइनस 4, ऊपर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से जरा चेक करिए स्टूडेंट्स, 8 के करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 4 बाई फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि 8th सेकंड पर जितनी डिस्प्लेसमेंट होगी कितनी है, 4 मीटर, माइनस ऊपर क्या रखना है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ना, माइनस 4 सेकंड पे जितनी डिस्प्लेसमेंट होगी, और 4 पे भी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 4 ही तो है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 मीटर आ जाएगा। अब देखो 4 मीटर माइनस 4 मीटर क्या हो जाएगा, 0, 4 माइनस 4 क्या होता है, 0, और नीचे क्या आ गया, 8 माइनस 4, 4। हाँ भाई ध्यान से समझिए जरा, 0 के नीचे अगर कोई भी नंबर होता है तो आंसर क्या आता है, 0। हमेशा याद रख लो, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 0/4 स्टूडेंट्स हमेशा क्या होगा, 0 होगा। 0/4 हमेशा क्या होगा, 0। लेकिन अगर 4/0 हो जाए कहीं पे, मतलब ऊपर कोई नंबर है और नीचे कभी 0, तो इसको हम बोलते हैं मैथ्स में नॉट डिफाइंड। क्या बोलते हैं इसको हम, नॉट डिफाइंड। याद रख लीजिए, कोई डाउट है, 0/4 हमेशा 0, या 0 के नीचे कोई भी नंबर हो, आंसर क्या आएगा, 0। लेकिन अगर ऊपर कोई नंबर हो और नीचे 0 हो तो आंसर क्या आता है, नॉट डिफाइंड। ये मैथ्स में डिफाइंड नहीं है, इसके बारे में आप और आगे पढ़ोगे नंबर सिस्टम वगैरह में। चलो बहरहाल, तो ये आपने देखा, ठीक। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, हाँ 0, और इसकी यूनिट अगर आपको, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कह रहा हूँ, वेलोसिटी निकाल रहे थे ना, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम नेक्स्ट आंसर क्या लिखेंगे बताइए, एवरेज वेलोसिटी फॉर नेक्स्ट 4 सेकेंड इज व्हाट। ऐसे आप अपनी कॉपी में लिखिएगा, मैं आंसर नहीं लिख रहा हूँ, आप लिखिएगा। हाँ बताइए, क्या चीज़, ओहो सॉरी मीटर पर सेकेंड लिख दो, या तो m इंटू एस की पावर -1, ठीक, कोई बात नहीं। अब देखिए आंसर कैसे करोगे बताओ, आंसर हम करेंगे एवरेज वेलोसिटी फॉर नेक्स्ट 4 सेकेंड इज व्हाट, 0 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया। अब क्या बोला है उसने, एंड फॉर लास्ट 6 सेकेंड, लास्ट 6 सेकेंड। देखो ये लास्ट 6 सेकेंड कौन से होंगे, ये बड़ी गौर करने वाली चीज़ है। देखिए अब यहाँ से बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए लास्ट 6 सेकेंड क्या होगा बताओ, क्या आप यहाँ से लेना शुरू करोगे, 2, देखो 2 सेकेंड तो ये हो गए भाई, 8 से 10 2 सेकेंड, और 10 से 12 2 सेकेंड, और 12 से 14 2 सेकेंड, तो टोटल कितना हो गया 6। ये तो नेक्स्ट 6 सेकेंड है। अगर वो नेक्स्ट 6 सेकेंड बोलता तो मैं किसको लेता, 8 से लेके 14 के बीच में बात करता मैं, बात समझ नहीं। लेकिन उसने हमको क्या बोला है, उसने बोला लास्ट 6 सेकेंड। लास्ट 6 सेकेंड कौन से होंगे, पीछे से चलो ना, है ना। तो पीछे से ये 2 सेकेंड और ये 2 सेकेंड और ये 2 सेकेंड, तो टोटल कितना हो गया 6 सेकेंड फॉर लास्ट 6 सेकेंड। यही तो होंगे लास्ट के 6 सेकेंड, ठीक है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक। अब कोई बच्चा बोले ऐसे करके समझा दो, तो बोल दो देखो भाई 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड, यही लास्ट के 6 सेकेंड है। फिर तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया उसका, 0 हो गया, मतलब जहाँ से चला था वहीं आ गया, है ना। कोई डाउट है, क्योंकि 16 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, 0, और टाइम जब 0 था तब भी डिस्प्लेसमेंट कितना था, 0, यानी कि जिस ओरिजिन से वो चला था वो वहीं पे आ गया। तो लास्ट 16 सेकेंड यही तो होंगे। यानी कि अब हम बात करेंगे, सपोज ये 10 वाला जो पॉइंट है, इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट का नाम मैंने m रख दिया, ठीक, और ये जो 16 वाला पॉइंट है इसका नाम मैंने n रख दिया। तो आप बात करोगे कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक की, m से लेके n तक की। कोई डाउट है तो हम नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे। अब एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, सेकेंड आंसर आ गया, ठीक है। और थर्ड आंसर जो हमको करना है वो करना है क्या, फॉर व्हाट, फॉर लास्ट 6 सेकेंड्स, लास्ट 6 सेकेंड के लिए, यानी कि फ्रॉम पॉइंट, अकॉर्डिंग टू ग्राफ फ्रॉम पॉइंट कौन से, m से n तक, m to n वाले टाइम एक्सेस के लिए हमको काम करना है। बात समझ में आई कि नहीं। तो आइए निकालते हैं हम। तो एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, हाँ भाई डिनोमिनेटर में टाइम टेकन, कितना टाइम टेकन हुआ, लास्ट 6 सेकेंड, क्या होगा 6 ही तो होगा लास्ट 6 सेकेंड 6 ही तो होगा। कैसे निकालेंगे, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 16 माइनस 10, ऐसे भी निकाल सकते हो। लास्ट पॉइंट क्या है 16 वाला, और जहाँ से आपको लेना है वो क्या है 10।
तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो 16 माइनस 10, या आप डायरेक्ट नीचे कितना रख दो 16 माइनस 10 भी 60 होता है। अब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे स्टूडेंट्स, और ध्यान से जरा चेक करिए क्या कि यदि हम चेंज इन डिस्प्लेसमेंट निकालें तो 16 के करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट कितना है 0। चेक करो 16 पे डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 0। और हमने आपको बताया चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फाइनल यानी कि 16 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है 0, तो ये हो गई फाइनल, मतलब 0 मीटर भी लिख सकते हो आप 0 के साथ मीटर लिखो चाहे ना, को फर्क नहीं पड़ता है। और 10th सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ध्यान से पढ़िए जाके यहाँ से, कितनी है 6 है, कितनी है 6 है कि नहीं है, ठीक। तो यहाँ हमने लिखा क्या 6 मीटर्स। अब ध्यान से चेक करो 0 माइनस 6 क्या होता है -6 होता है, 0 माइनस 6 क्या होता है -6 होता है, और 6 माइनस 0 6 होता है, ठीक है ना। तो 0 माइनस 6 क्या होगा -6 मीटर, और नीचे क्या आ गया 16 माइनस 10 क्या हो गया, बोलिए 16 माइनस 10 क्या हो गया 6 हो गया ये, करेक्ट। तो और नीचे यूनिट क्या हो जाएगी सेकंड, तो देखिए 6 से 6 कैंसिल हो गया, और ध्यान दें प्लीज़ माइनस का आया है, ठीक है। तो -1 और मीटर पर सेकंड आप ऐसे लिख लो, जैसे देखो मीटर पर सेकंड, इसको भी ऐसे ही कर लो, जैसे करना वैसे कर लो, चाहे देखो चाहे आप ऐसे लिख लो मीटर पर सेकंड, और चाहे आप ऐसे लिख लो, बात क्या है सेम, ठीक है, जैसे करना है वैसे कर लो। हाँ भाई एक बात बताइए हमारा शुरुआत के 4 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी कितनी आई थी 1 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव आई थी। अब लास्ट 6 सेकंड में कैसी आ गई 1 मीटर पर सेकंड आई है, लेकिन नेगेटिव में आई है। नेगेटिव, व्हाट डज नेगेटिव शोज, नेगेटिव ओनली शोज that now the direction of the velocity is just opposite to the direction of the previous case। मैंने बताया ना भाई, देखो सीधी सी बात है कि अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी क्या होगी, चेंज होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर आप इस ग्राफ को देखो तो 0 से 4 सेकंड के लिए तो वो सपोज पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था, क्योंकि ये ग्राफ ऐसे ऊपर चढ़ रहा था, इंक्रीजिंग ग्राफ था ये, है ना। तो ये अपने ओरिजिन, मान लो यहाँ पे उसका घर है, ओरिजिन से कहाँ जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन जैसे ही 10th सेकंड लगा और वो अपने घर से कहाँ पहुँच चुका है 6 मीटर पे, ठीक है। इसी चीज़ को अगर हम आपको ऐसे दिखाएं तो बड़ा इजी आपको दिखाई पड़ेगा। ये पॉइंट O था, ठीक है, तो O से लेके वो पहुँच गया कितनी दूर 6 मीटर, अपने घर से जब पहुँच गया था तो अब वो लौटना शुरू कर रहा है। यही बात है कि नहीं है, ठीक है। चेक करो क्यों लौटना शुरू कर रहा है, क्योंकि आप देखिए समय बढ़ता जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट अब कहाँ हो, डिस्प्लेसमेंट कुछ बच्चे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर रही है, नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं डिक्रीज कर रही है, डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में। ध्यान से चेक करो, ये ग्राफ अब डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग का मतलब ये है कि अब समय बढ़ेगा, लेकिन देखो जैसे कि इस पॉइंट पे आपको डिस्प्लेसमेंट कितनी मिल रही है, ये जो आपका 12 वाला 4 मिल रही है, यानी कि 6 से वापस कहाँ आ गया 4, तो लौट ही तो रहा है। बात समझ आएगी नहीं। आगे देखो 14 सेकंड पे कितना हो गया, 14 सेकंड पे कितना हो गया 2, तो अब 4 से कितनी हो गई डिस्प्लेसमेंट उसकी 2, तो वापस ही तो हो रहा है, क्योंकि ये ओरिजिन है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 ऐसे था, तो जब लौटेगा 6 से तो क्या होगा 6 से 4 होगा, फिर 2 होगा, ऐसे ही तो होगा ना। बात समझ में आई कि नहीं है। तो आपने जब एवरेज वेलोसिटी निकाली लास्ट 6 सेकंड के लिए, तो ऑटोमेटिकली जो आपका आंसर है वो नेगेटिव आ गया। पता है क्यों, क्योंकि शुरू में वो ऐसा गया था और जैसे ही आपका कितना सेकंड लगा, ग्राफ से देखिए, जैसे ही 10th सेकंड लगा वो पलट गया ऐसे, और अब वापस हो रहा है। और जैसे ही 16 सेकंड हुआ वो अपने घर पहुंच गया ओरिजिन पे वापस, जहां उसका घर था, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0 हो गया। तो एक बात बताओ, जब वापस आया होगा तो भाई कोई तो वेलोसिटी उसने ली होगी ना, तो वही एवरेज वेलोसिटी हमने निकाल ली है। बात समझ में आई। कितनी आई है वो -1 मीटर पर सेकंड। सुनो मेरी बात ध्यान से, माइनस ओनली शोज ना कि ऐसे जा रहा है है ना, अब प्लस शोज ऐसे जा रहा है। अब सुनो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या स्पीड में कोई फर्क है, केस नंबर 1 और ये लास्ट वाले केस में स्पीड में कोई फर्क है, नहीं, स्पीड में कोई फर्क नहीं है। ध्यान से चेक करो, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वही तो स्पीड होता है। तो इसका अगर तुम केवल मैग्नीट्यूड का बात करोगे तो 1 का मैग्नीट्यूड 1 और -1 का मैग्नीट्यूड भी, केवल नंबर को देखो, नंबर को, प्लस माइनस कुछ मत बोलो, -1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 ही तो होगा। यानी कि जिस स्पीड से ये शुरुआत के 4 सेकंड में चला था, और शुरुआत के 4 सेकंड में किस स्पीड से चलता था 1 मीटर पर सेकंड, का मतलब क्या 1 सेकंड में 1 मीटर जाता था, तो लास्ट 6 सेकंड में भी ये इसी स्पीड से चला है। अगर हम स्पीड की बात करें, किस स्पीड से आया है वापस 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आया, यानी कि 1 सेकंड में वो 1 ही मीटर चल रहा था। बात समझ में आई कि नहीं आई। लेकिन माइनस शोज कि हाँ भाई अब उल्टी डायरेक्शन में चल रहा है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। कोई डाउट है बताइए। हाँ, इसके अलावा तो इसमें कुछ नहीं पूछा है। ओके, हाँ, और एक खास बात और देखिए,
खास बात देखिए ज़रा, ये जो बात करी थी नेक्स्ट 4 सेकेंड की, मतलब 4 से लेके 8 सेकेंड तक की जो बात करी थी इन्होंने, तो आप क्लियरली देखो 4 से 8 तक के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, कांस्टेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, कांस्टेंट। और हमने आपको बताया था वेलोसिटी कैसे निकालते थे, ds बाई dt से, याद है, ds बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। और जब डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज ही नहीं हुआ है समय के साथ साथ, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक्स एक्सेस के क्या है, पैरेलल है, तो इसका स्लोप कितना है बताओ, 0। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप अगर 0 होता है तो वेलोसिटी कितनी होती है, 0। तो इसलिए एवरेज वेलोसिटी इस वाले पोर्शन में कितनी आई है, 0। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। और उसके बाद अगर आप इतना पोर्शन देखें तो इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। जब भी एक्यूट एंगल होगा ना आपके ग्राफ का, जब भी एक्यूट एंगल होगा, यानी कि पॉजिटिव एक्सेस, ये जो ये डायरेक्शन मतलब जो टाइम एक्सेस है, अगर यहाँ से एंगल आपका एक्यूट समझते हो 90 से कम एंगल होगा तो आपका स्लोप हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। तो वेलोसिटी भी कैसी होगी, पॉजिटिव। चेक करो, ठीक। और उसके बाद एंगल अगर आपका ऑब्ट्यूज हो जाए, ऑब्ट्यूज समझते हो, 90 से बड़ा बट 180 से छोटा। 90 तो सबको पता होगा कितना होता है, ये देखो ये होता है 90 की नहीं होता है, बताओ, ठीक। तो 90 से बड़ा और 180 से छोटा। अगर हम बोले मुझे 90 से बड़ा जरा एंगल बना के दिखाओ, तो आप ऐसे ही तो बोलोगे, ये देखो ये रहा 90 से बड़ा एंगल, समझ गए ना, और 180 से छोटा है। तो देखो ना, ये वाली जो आपका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम करवाया है, कहाँ से कहाँ तक का, 10 से लेकर 16 तक का, इसने इस टाइम एक्सेस के साथ ये जो एंगल बनाया है, ये एंगल कितना है, ये एंगल ऑब्ट्यूज है। तो बताओ स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। और स्लोप ही क्या होता है, वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी नेगेटिव आएगी। बात समझ में? तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोग 11th क्लास में और अच्छी तरीके से सीखेंगे। बहरहाल जो आंसर यहाँ पे करना था वो कर दिया। तो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 22 के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जाते जाते कमेंट में दिए गए लिंक को चेक करना ना भूलें, और डिस्क्रिप्शन भी चेक करना ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते हुए बढ़ते हुए, ऑल द बेस्ट।